हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, हमने अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ जनरल एंट्रीज पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे, इन जनरल एंट्रीज के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइम अलाउ करेगा तो हम सेकेंड भी सॉल्व करेंगे, फिलहाल एक डेफिनेटली करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको जनरल एंट्रीज फिर से रिवाइज कर लेना है। तो हमने कुल 6 जनरल एंट्री सीखा था। पहला सीखा था सेल्स एंट्री। सेल्स एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर की बुक में ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ड्रॉई की बुक में परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट। एक्सेप्टेंस एंट्री क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट और ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। अगला आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगर पहला वाला एंट्री होगा रिटेनिंग तो क्या होगा? नो एंट्री, नो एंट्री। डिस्काउंटेड होगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल और ड्रॉई की बुक में नो एंट्री। अगर बिल एंडोर्स हुआ तो एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल और ड्रॉई की बुक में नो एंट्री। और अगर बिल सेंड हुआ बैंक फॉर कलेक्शन के लिए तो एंट्री आएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल और आपके ड्रॉई की बुक में नो एंट्री। इज दैट क्लियर? तो आइए हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ज़रा आप ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम क्या रहता है? सबसे पहला काम ये रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, राइट। और एक चीज़ आइडेंटिफाई करना रहेगा ट्रीटमेंट कौन सा गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बार बार स्क्रीन आ रही है। एक मिनट, इसको हम सही करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है हम सोल्ड गुड्स टू तुम वर्थ ₹10,000। हमने गुड्स बेचा तुमको, करेक्ट। तो हम कौन है? ड्रॉवर, क्योंकि वो सेलर है। और तुम कौन है? ड्रॉई। तो अब देख सकते हैं हम कौन है यहाँ पे? सेलर यानी कि ड्रॉवर। और तुम कौन है? बायर यानी कि ड्रॉई। अमाउंट कितना? 10,000। और ये कभी हुआ 1 मई 2018 को, करेक्ट। ऑन अ नेक्स्ट डे तुम एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 मंथ्स। उसने 2 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में क्या बोला गया? हम एंडोर्स दिस बिल टू तुम। एक्चुअली ये तुम नहीं आएगा, ये जो है ना तुम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हम लोग। क्लियर? ये पूरा नाम है हम लोग, ये गलती से तुम हो गया है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो इसमें हुआ क्या है? पहला हम सोल्ड गुड्स टू तुम, गुड्स उधारी पे बेचा गया। इसको कौन सा एंट्री पास होगा? सेल्स एंट्री। बाद में ऑन अ नेक्स्ट डे तुम एक्सेप्टेड द बिल, इसके लिए कौन सी एंट्री पास होगी? एक्सेप्टेंस एंट्री। और उसके बाद में हम एंडोर्स दिस बिल टू, हम लोग, एंडोर्समेंट की एंट्री पास हो जाएगी, राइट। तो चलिए हम एंट्रीज के ऊपर जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज पास की। अब देखिए आपको दोनों बुक एक साथ बना लेना है, ये देख लीजिए। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, यानी कि हम कौन है? ड्रॉवर है। तो हमने वहाँ पे हमने क्या लिख दिया? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। और उसके बाद में ड्रॉई कौन है? तुम। तो हमने क्या लिख दिया? इन द बुक्स ऑफ तुम। यहाँ पे अभी मैं डेट्स नहीं ले रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं नंबर के हिसाब से सॉल्व कराऊंगा। एक्चुअली वो गलती से इस क्वेश्चन में डेट आ गया, मुझे डेट इसमें देना नहीं था, ठीक है। और जब भी आपको नहीं देना रहेगा नंबर यूज़ करेंगे, आप ऐसा इमेजिन करेंगे इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है। क्लियर है? अब आइए पहला जनरल एंट्री क्या होगा? ड्रॉवर की बुक में आपका ड्रॉवर कौन है? हम है, राइट। तो ड्रॉवर ने किसको गुड्स बेचा? तुमको। एंट्री क्या आती है? ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। क्या एंट्री आती है? ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। बट यहाँ पे ड्रॉई कौन है? तुम है। तो एंट्री क्या आएगी? तुम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री आएगी? तुम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपको दिख रहा है ये तुम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। एक मिनट, हाँ। तो एंट्री क्या आएगी? तुम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अब सेम टाइम देखिए तुम कौन है? ड्रॉई है। उसकी एंट्री में, उसके बुक में क्या एंट्री पास होती है? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड, सॉरी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। फिलहाल परचेस अकाउंट आ गया और इसमें ड्रॉवर कौन है? हम। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और इसके बुक में बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इज दैट क्लियर? आगे बोला गया है कि तुमने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट किया, भाई ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया, तो कौन सी एंट्री आएगी? एक्सेप्टेंस एंट्री। और एक्सेप्टेंस एंट्री अगर हम ड्रॉवर की बुक में बात करें तो हमने क्या सीखा था? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई। और यहाँ पे ड्रॉई कौन है? तुम। तो एंट्री क्या आएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट। और इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ड्रॉवर ने क्या किया? बिल को ड्रॉ किया और एक्सेप्टेंस को रिसीव किया। इसकी बुक में एंट्री क्या आती है?
ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल, फिलहाल आपका ड्रॉवर कौन है, हम है, तो एंट्री आएगा हम्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में ट्रीटमेंट कौन सा हो रहा है, याद रखिए ट्रीटमेंट चारों में से कोई एक होगा, जब कुछ भी नहीं दिया होगा तो बिल रिटेंड हो गया, राइट। फिलहाल इसमें आपको दिया था, याद है आपको क्या दिया था कि इसने बिल किसको एंडोर्स कर दिया, हम लोग को एंडोर्स कर दिया। गलती से मैंने तुम लिखा है, ये मैंने आपको बताया कि बिल किसको एंडोर्स हो रहा है, हम लोग को। तो हम लोग कौन है, एंडोर्सी, जिसको हम बिल एंडोर्स करते हैं, एंडोर्सी। और इसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, राइट, जनरल एंट्री क्या आती है, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो आपको दिख रहा है एंडोर्सी कौन है, हम लोग। तो एंट्री क्या पास करी मैंने, हम लोग अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। और ड्रॉई के बुक में तो ये नो एंट्री होता है। इज इट क्लियर? ड्रॉई के बुक में क्या होता है, ये नो एंट्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा। तो तीन ही जनरल एंट्री थी इसमें, सेल्स, एक्सेप्टेंस और ट्रीटमेंट। इज इट क्लियर? और ट्रीटमेंट कौन सा वाला, एंडोर्समेंट का। तो एक बार देख लीजिए आप फिर से, ये देख लीजिए पूरा का पूरा। और लास्ट में आप क्या कर देंगे, टोटल देखो, ड्रॉवर के कॉलम में 30,000 और ड्रॉई के कॉलम में 20,000। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा, राइट। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये आपका आज का होमवर्क, राइट। होमवर्क में आपको, सॉरी यहाँ से दिखेगा नहीं बराबर से, होमवर्क में आपको देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है। पहला वाला क्वेश्चन है, ईना सोल्ड गुड्स टू मीना ₹7,500, मीना एक्सेप्ट इट फॉर 1 month, और ईना एंडोर्स दिस बिल टू टीना, पास जनरल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स। देखिए कुछ क्वेश्चन में ड्रॉवर कौन है, ईना ड्रॉवर है, मीना ड्रॉई है, और एंडोर्सी कौन है, एंडोर्सी है टीना। तो पहला जनरल एंट्री आपका क्या आएगा, मीनाज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ईना, बाद में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू मीनास अकाउंट, और बाद में एंट्री क्या आएगा, ईनास अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, और लास्ट में एंडोर्समेंट की एंट्री बनेगी। और एंडोर्समेंट की एंट्री क्या बनेगी, एंडोर्सीज अकाउंट टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्सी कौन है, टीना, तो एंट्री आएगा टीनास अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। ये होमवर्क। और इसी में आप देखिए फिफ्थ वाला होमवर्क, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला दिख रहा है आपको, ये एकदम लास्ट में नीचे देखिए, ये वाला क्वेश्चन, विराट परचेज गुड फ्रॉम धोनी। देखिए क्या बोला गया, विराट परचेज गुड फ्रॉम धोनी। उस क्वेश्चन में उल्टा हो गया दोस्तों, विराट ने परचेज किया ना, तो विराट कौन है, ड्रॉई है, और ड्रॉवर कौन है आपका, धोनी। ये याद रखिए, यहाँ पे ड्रॉवर कौन होगा आपका, धोनी, करेक्ट। इसके बाद में क्या बोला गया, ऑन 5 September 2017 ऑन अ नेक्स्ट डे विराट एक्सेप्ट इट फॉर 3 months। तो विराट ने एक्सेप्ट किया, मतलब एक्सेप्टेंस एंट्री। और ऑन 10 September धोनी एंडोर्स दिस बिल टू साक्षी, 5 जनरल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स। इस क्वेश्चन में डेट जैसे दिया वैसे लिख देना। सेल्स की एंट्री कब होगी आपकी, 5 सितंबर को, एक्सेप्टेंस की एंट्री कभी होगी 6 सितंबर को नेक्स्ट डे, और एंडोर्समेंट की एंट्री कभी होगी 10 सितंबर को। क्लियर? इसमें पहला एंट्री क्या आएगा आपका, मुझे जरा सेल्स एंट्री बताइए, इसमें क्या पास करोगे। सेल्स एंट्री होगा आपका विराट्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या आ जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू धोनी। उसके बाद में आपका एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या आएगा यहाँ पे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू विराट्स अकाउंट, और धोनीस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। और उसके बाद में एंडोर्समेंट की एंट्री क्या बनेगी आपकी, साक्षीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और बाद में आप टोटल करिएगा। इज इट क्लियर? तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपको कौन कौन सा होमवर्क है, ये पहला वाला क्वेश्चन और ये लास्ट में 5वां वाला क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ये दोनों होमवर्क है, दोनों एंडोर्समेंट के केस है। सो थैंक यू आज का ये वीडियो देखने के लिए। तो आने वाले लेक्चर्स में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मुझे दिखाओगे। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।